ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका एसटीवी में स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं एसटीवी की प्रस्तुति चलो बापू आपको दिखाएं स्वच्छ गांव। महात्मा गांधी ने सबसे पहले स्वच्छ भारत का सपना देखा था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू के इस सपने को साकार करने के लिए झाड़ू लगा रहे हैं। मंडी में भी स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए झाड़ू चलाई जा रही है और बापू के चित्रों के माध्यम से लोगों को सफाई का महत्व समझाने का प्रयास भी हो रहा है तथा सफाई का संदेश भी दिया जा रहा है। महात्मा गांधी के चित्र के समक्ष पड़ी गंदगी को देख लोग क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं। भ्यूली में बापू की नजरों के सामने फैली है गंदगी। भ्यूली में बापू की आंखों के सामने फैला है कूड़ा। भ्यूली में हाँफ रहा है स्वच्छ भारत अभियान। डीआरडीए के होर्डिंग्स भी बन गए शोपीस। बापू के सामने बिखरा कूड़ा किसकी लापरवाही का परिणाम है यह दूसरा पहलू है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए महात्मा गांधी का चित्र होर्डिंग्स पर लगाया गया है क्या वह पूरा हो रहा है या फिर होर्डिंग्स तो महज खाना पूर्ति के लिए ही विभाग ने टांग दिया है। भ्यूली मंदिर परिसर के बाहर लगे कूड़े के ढेर पर लोग तो यही कहते हैं कि यह प्रशासन की गलती का परिणाम है। अधिकांश लोग मानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान की सफलता लोगों की जागरूकता पर टिकी हुई है। लोग जागरूक होंगे तभी साफ सफाई बनी रहेगी। लोग यह भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले स्वच्छ भारत अभियान को सफल नहीं बना सकते हैं और यह अभियान लोगों की भागीदारी मांगता है। आप जानते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने जैसे स्वच्छ विभाग चलाया हुआ है कि 2014 से 2019 तक, और इस प्रकार से यहाँ की बापू जी की तस्वीर लगी हुई है और उसके सामने जो गंदगी पड़ी हुई है, तो इस तरह से आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये हमारा भारत स्वच्छ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मिशन चलाया है स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया हुआ है, तो एक अच्छी पहल है, लेकिन यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त तो जो दिख रहा है तो ये तो दिए तले अंधेरे वाली बात है कि एक सिर्फ दिखाने के लिए कागजों में या अखबारों में या पोस्टर लगा देने से, यहाँ पे एक तरफ साथ में ही पोस्टर लगा हुआ है, बहुत बड़ा है, होर्डिंग लगा हुआ है जिस पर मिशन के बारे में जानकारी दी गई है और दूसरे साथ उसके साथ ही कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। तो ये तो नगर परिषद के मुंह पे तमाचा है। अगर नगर परिषद का रखे हुए डस्टबिन रखने के बावजूद भी कूड़ा करकट जो बाहर फेंका हुआ है, तो यहाँ के लोगों के बारे में भी यहाँ थोड़ा सा लगता है कि कितने लोग जागरूक हैं। अगर आप बोलते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जो है भाई स्वच्छ भारत नरेंद्र मोदी अकेला बना पाएगा, तो अकेला तो वो कभी भी नहीं बना पाएगा। अगर जब तक अकेले आदमी अगर बनाने के लिए चल पड़ा है तो अकेले आदमी के बस का नहीं है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी अगर स्वच्छ भारत बनाना चाहते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये चाहूँगा कि लोगों को उनका पूरा सहयोग करना चाहिए। अगर जब तक हम लोग नरेंद्र मोदी जी का सहयोग नहीं करेंगे तब तक स्वच्छ भारत नहीं बन पाएगा। यहाँ पर पोस्टर लगा है कि भाई स्वच्छ भारत होना चाहिए, तो यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, तो ये यहाँ के प्रशासन की गलती है, ना कि प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि भाई अपना एरिया जो है, अपना शहर जो है, अपना डिस्ट्रिक्ट जो है, अपना ज़िला जो है वो बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए। लेकिन रखने के लिए यही चाहिए कि भाई हम यहाँ के जो
लोकल प्रशासन है उसको चाहिए कि भी जिस तरह से यहाँ पर गंदगी एक मंदिर के सामने इतनी गंदगी फैली हुई है वो होनी नहीं चाहिए। ये पोस्टर लगा हुआ सफाई स्वच्छ भारत मिशन मतलब कि जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, पर इसके साथ ही यहाँ पे कूड़ा वगैरह फैलता होता है, इसका मतलब पोस्टर का कोई भी यूज नहीं आ रहा। लोगों को इसके बारे में खुद जागरूक होना चाहिए कि मतलब जो गांधी जी को उनको सम्मान को करना चाहिए, इतना मतलब मिशन चलाया हुआ है, तो ये कूड़ा तो यहाँ फेंकना नहीं चाहिए। ये तो मतलब ये तो गांधी जी का अनादर हो रहा है उनका, तो उनके सिद्धांत उनका अनादर हो रहा है। स्वच्छता का ध्यान दें, ये मतलब नहीं है कि दिखाने के लिए भी आज मैंने यहाँ पे सफाई की, यहाँ पे सफाई की, हो गया। लोगों को मेंटली इतना मतलब इतना उजागर बनाना है कि वो अपने आप सोच सके सफाई के बारे में। उसका एग्जाम्पल बिल्कुल आप देखते बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। अब यहाँ पे यहीं पे भी अक्सर में 2-3 दिन पहले उसका प्रोग्राम था स्वच्छता अभियान का, और मैं सबको देख रहा था यहाँ पे लोग उस पर खा पी रहे और पूरा वही फेंक रहे हैं। तो मुझे मतलब इससे बड़ा सोचो, देखो उसके लिए प्रोग्राम कर रहा है और लोग फिर उसका ध्यान नहीं है, दिखाने के लिए आता है। ये बिल्कुल मतलब दिखती बात है जब कोई बोलते कि यहीं पे पोस्टर लगाए और यहीं पे कूड़ा है, तो उसको या तो आप इसको यहाँ से हटाए कहीं, या तो कुछ ऐसी जगह चुने मतलब डस्टबिन की भी जो थोड़े वहाँ से थोड़े सा हटके हो, जहाँ थोड़ा सा नेक्स्ट करके जहाँ डस्टबिन होगा वहाँ थोड़ी सी गंदगी होती है, मतलब एकदम से सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। मतलब थोड़ी सी जगह बदलनी चाहिए। अब यहाँ पर स्पेशल ये चाहिए कि यहाँ सफाई हो रेगुलर सुबह। ये मंदिर के पास की जगह है, ना तो यहाँ सफाई होती है और ना ही यहाँ पे कूड़ा करकट उठाया जाता है। यहाँ से देखो पोस्टर लगे हुए हैं, ये पोस्टर यहाँ नहीं लगनी चाहिए थे, ये आमने सामने अगर लगाए रहे जाते तो अच्छा था। तो इसलिए यहाँ ना साफ सफाई होती है ना झाड़ू लगता है। ये पोस्टर के सामने इतनी गंदगी नहीं होनी चाहिए थी। ये तो सब कर्मचारियों की गलती है, यहाँ पर झाड़ू नहीं लगता मंदिर के साथ। नगर परिषद के कार्यक्रमों की है, ये जो नगर परिषद जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं की गलती है। लोग होर्डिंग्स को दिए तले अंधेरा करार देकर विभागीय खिल्ली उड़ाने से भी परहेज नहीं करते हैं। ऐसे में क्या डीआरडीए और मंडी साक्षरता एवं जन विकास समिति कुछ ऐसा करेगी कि कम से कम महात्मा गांधी के होर्डिंग्स के पास गंदगी न पसर सके? क्या विभाग कुछ ऐसा करेगा जिससे लोगों की खुले में कूड़ा फेंकने की प्रवृत्ति बदल सके, या फिर ढर्रे पर चलने वाली सरकारी व्यवस्था यूं ही चलती रहेगी और नए अभियान की उम्मीद में स्वच्छ भारत अभियान कहीं कूड़े के ही ढेर में नाउम्मीद होकर ना खो जाए? भ्यूली से एसटीवी के लिए कैमरा पर्सन हंसराज के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। लोग जागरूक होंगे तभी साफ सफाई बनी रहेगी। लोग साफ सफाई का महत्व समझेंगे तभी स्वच्छ भारत अभियान सफल होगा। फोटो खिंचवाने के लिए लगाई जाने वाली झाड़ू तो शायद बापू के सामने ही गंदगी का ढेर पसारेगी। कैसे साकार हो सकता है स्वच्छ भारत का सपना? आप जरा सोचिए इस पर और अपने जीवन में उस पर अमल भी कीजिएगा। लेकिन अब इस परिस्थिति में इतना ही। आप देखते रहेंगे एसटीवी। नमस्कार।